محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. गुजारिश है मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आएँ और बीबी ज़ैनब को उनके बाबा का पुरसा पेश करें। सलवात 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 हाय अज़ादारो, हाय वो कूफे का वो नमाजी जो रोज़े की हालत में मस्जिद में गया, कभी उसे मुर्गाबियाँ रोक रही हैं, कभी उसे बेटियाँ रोक रही हैं। पहली रकत के पहले सजदे में अमीर कायनात का सर था,
तलवार अली के सर पर पड़ी, बस तलवार का लगना था। मस्जिद लरसने लगी, दीवार कांपने लगी। जिब्रील फरियाद करके कहता है, तहत्तमत वल्लाह अरकान हुदा, कसम खुदा की आज हिदायत के अरमान रात दिए गए हैं। अली को दो बारा लिए हुए, जख्मी हालत मिले हुए बेटे जब घर पर पहुँचे तो ज़ैनब ने बाबा को पैरों पर जाते हुए देखा और हाथों पर आते हुए देखा तो फरियाद करके कहा, बाबा बाबा, ईद पर तेरी बेटी को किसने यतीम कर दिया। गुजारिश है जनाब रज़ा हैदर साहब से कि आएँ और मुख्तसरन बारगाह इमामत में नज़र आने अक़ीदत पेश करें। तशरीफ़ लाइए। या अली बेशुमार बदौर सवाबन मसाइब के दो तीन शेर पेश है। थी ज़ैनब कुलसूम के बागेरे यौज़ारे बोलो मेरे बाबा, हाय अच्छे नहीं लगते है ये खामोश तुम्हारे, बोलो मेरे बाबा, मुलजिम के पिसर तूने वो तलवार लगाए है गशे में नमाज़े, आए फर्क शह मज़लूम से है कौन बेजारे, बोलो मेरे बाबा, अरे घेरे हुए हैं हमको यतीमी के बलाएं, आंसू ना बहाएं, हाय अब कौन भला के खबर लेगा हमारे, बोलो मेरे बाबा, मुलजिम ने ये किस ज़हर में तलवार बुझाए, खालिक के दुहाए, हाय जर्रा आए कहता है बचाने से हमारे, बोलो मेरे बाबा, रमजान में किसने हमें बाबा से छुड़ाया, क्या ज़ुल्म है ढाया, हाय रोते हैं हुसैन और हसन, आशिक़ हैं जारे, बोलो मेरे बाबा,
बाबा छाए हैं घटा गम के, अजब हाल है सबका रोता है जमाना। आए कहता है रजा जब कोई जाते है सवारे, बोलो मेरे बाप। गुजारिश है आफ्ताब खिताबत आले जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ और शब 20वें रमज़ान की शब बेदारी के मजलिस को खिताब फरमाएँ। और मोहम्मद आल मोहम्मद सलावत। लगी कर दिया उसको। हटा दिया। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु
तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत। हज़रत, इस वक्त की मजलिस के आगाज़ के लिए मैंने कलाम इलाही की उस आयत को सरनामा सुखन करार दिया है जो 114 मरतबा नाजिल हुई। कुरान के 113 सूरों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। एक सूरा ऐसा है, सूरह तौबा, जिसको सूरह बराअत भी कहा जाता है, उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं है। लेकिन शायद अल्लाह को ये गवारा न हुआ कि कुरान में सूरे तो 114 हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 मरतबा आए। तो अगर सूरह बरात में, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिद न हुआ तो सूरह मुबारक नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार इब्तिदा में यानी आगाज़ में और फिर बीच में, जहाँ पर जनाब सुलेमान के उस ख़त का तज़किरा है जो उन्होंने मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस को लिखा था। और जब वो ख़त वहाँ पहुँचा तो मलिका बिल्कीस ने अहले दरबार के सामने वो ख़त दिखाया और ये कहा कि इन्नहु मिन सुलेमान, कि ये सुलेमान की तरफ से आया है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। तो इस तरह से क्योंकि सूरह नवल में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया, कुरान मजीद में 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद। सिर्फ एक सूरा है जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं होती और वो है सूरह बराअत। जो हजरात कुरान की तिलावत करते रहते हैं उनको एहसास होगा कि सूरह बराअत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता, बल्कि सूरह बराअत की इब्तिदा होती है बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही। अगर आप दाद देना चाहें तो मैं एक जुमला ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि बेशक सूरह बराअत की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से तो नहीं होती मगर बे से होती है। सलावत पढ़कर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़कर मोहम्मद वाले। यानी ये कहा जा सकता है कि कुरान का कोई सूरा ऐसा नहीं है जिसकी इब्तिदा बे के बग़ैर हो। और मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमाते हैं, वो अना नुक़्ततु तहतल माँ। सलावत पढ़कर मोहम्मद वाले। अब अज़ीज़ां, देखिए क़िबला किसी तफसीली तकरीर का मौका नहीं है, चंद बातें चीदा तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजब आयत है, 4 लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म, अल्लाह, रहमान, रहीम, 4 लफ्ज़। 4 लफ्ज़ों में 3 अल्लाह के नाम। आपने गौर किया? यानी एक आयत में 3 अल्लाह के नाम।
यानी आयत का 75% अल्लाह के नामों पर मुश्तमिल। बहुत तवज्जो आप हजरा, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बड़े फ़ज़ाइल हैं, मैं पूरा अशरा पढ़ चुका हूँ। इस वक्त चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। सबसे पहला नाम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आया वो क्या है? अल्लाह। फिर दूसरा नाम अल्लाह का रहमान, क्योंकि अभी आपसे बात हो रही। तीसरा नाम अल्लाह का रहीम। तो ये तीन नाम, अल्लाह, बोलिए, रहमान और रहीम। आपको मालूम है इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क यह है कि अल्लाह जो है वो इसमें ज़ात है और रहमान और रहीम अस्माए सिफाती हैं। आप समझते हैं ना? एक है इसमें ज़ात, इसमें ज़ात है अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई और नाम अल्लाह के लिए इसमें ज़ात की हैसियत नहीं रखता। ये जो 99 नाम अल्लाह के आपके घर में लिखे हुए लगे रहते हैं, ये सब के सब अस्माए सिफाती हैं। अल्लाह जो है वो इसमें ज़ात है। समझदार लोग यहाँ बैठे हुए मेरी बात को समझें। देखिए क़िबला, जो इसमें ज़ात है उसका तर्जुमा नहीं होता। बहुत तवज्जो, खुदा के लिए बेदार होकर सुने। इसमें ज़ात की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें ज़ात में जो कहा गया है वही कहा गया है। अल्लाह जो है वो उसका इसमें ज़ात है। अगर हम अरबी में कहें तो अल्लाह, फ़ारसी में कहें तो अल्लाह, उर्दू में कहें तो अल्लाह, अंग्रेज़ी में कहें तो अल्लाह, हिंदी में कहें तो अल्लाह। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग जो ज़्यादा सेकुलर बनने के लिए या लिबरल बनने के लिए अल्लाह की जगह पर गॉड या भगवान या परमेश्वर या ब्रह्मा, वो सारे लफ्ज़ अपनी जगह किसी के लिए मोहतरम भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का तर्जुमा नहीं हो सकता। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। हमारे बच्चे इस बात का ख्याल रखें कि अगर अल्लाह लिखना है तो इंग्लिश में भी अल्लाह ही लिखना है, हिंदी में लिखना है तो अल्लाह लिखना है, उर्दू में लिखना है तो अल्लाह लिखना है। किसी ज़बान में लिखें, अल्लाह की जगह पे अल्लाह लिखा जाएगा। अल्लाह जो है वो इसमें ज़ात है। बाकी जितने नाम हैं जो आपके घर में 99 लिखे हुए हैं, अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन, खालिक, कादिर, खालिक, समझ रहे हैं आप? जितने भी नाम हैं ये सब क्या हैं? कई हैं अस्माए सिफाती। अब अजीज़ों, इसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कोई समझा नहीं सकता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मसलन मेरा नाम है मीसम, तो अब ये मीसम जो है ये क्या है? कि ये है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात का तर्जुमा नहीं हो सकता। आपको मीसम की जगह मीसम ही लिखना पड़ेगा। कहीं भी लिखें, कैसे भी लिखें, यही लिखना पड़ेगा। लेकिन मसलन अभी इन्होंने ऐलान किया कि जो जाकिर हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब ये जाकिर किसे कहा गया? हम ही को तो कहा गया ना। तो ये जाकिर क्या है? ये भी इस वक्त हमारा नाम, लेकिन ये क्या है? कि ये इसमें सिफत है। खुदा के लिए बेदार हो, ये इसमें सिफत है। मसलन ख़तीब, ये हमारे लिए इसमें सिफत है। मसलन अगर हम कहीं शेर पढ़ रहे हैं तो शायर, ये हमारे लिए इसमें सिफत है। बहुत तवज्जो। तो अजीज़ों, ख़तीब का तर्जुमा हो सकता है, शायर का तर्जुमा हो सकता है, जाकिर का तर्जुमा हो सकता है। आप कह रहे हैं, कह सकते हैं स्पीकर, आप कह सकते हैं ओरेटर, आप कह सकते हैं पोएट, आप कह सकते हैं कवि। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नामों का तर्जुमा किया जा सकता है, लेकिन जो इसमें ज़ात है उसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, उसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह है इसमें ज़ात। और फिर दूसरी बात क़िबला ये है, बहुत तवज्जो के साथ आप सुने, कि बेशक अल्लाह अव्वल है। अल्लाह अव्वल है, लेकिन हर अव्वल अल्लाह नहीं। भाई खुदा के लिए भाई बेदार है। इंशाअल्लाह ये मजमा महसूस ज़रूर करेगा और इंशाअल्लाह आप दाद भी देंगे और नारा भी लगाएंगे। बड़ी कीमती बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह अव्वल है, मगर हर अव्वल अल्लाह नहीं है। अल्लाह आखिर है, मगर हर आखिर अल्लाह नहीं है। जो क्लास में अव्वल आया वो भी अव्वल है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, मगर अल्लाह अव्वल है। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बेदार हो, ये क्या सुन रहे हैं आप?
इसी तरह जितने अल्लाह के अस्माए सिफाती हैं वो अक्सर अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो भी हकीम है, ये भी हकीम है, वो भी आलिम है, ये भी आलिम है, वो भी जिंदा है, हई है, ये भी हई है, जिंदा है, वो भी कादिर है, ये भी ईश्वर में कादिर है, वो भी खालिक है, ये भी इस शेर के खालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्माए सिफाती का इतलाक दूसरों पर हो सकता है, इसमें ज़ात का इतलाक दूसरों पर नहीं हो सकता। तो अब अगर गुफ्तगू की जाए तो एहतियात से गुफ्तगू की जाए। किसी को ये कहने का हक नहीं है कि अव्वल अल्लाह है, मगर ये कह सकता है कि अल्लाह अव्वल है। सुन रहे हैं आप? ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अल्लाह आखिर है। ये नहीं कहा जा सकता कि हकीम अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अल्लाह हकीम है। ये नहीं कहा जाएगा कि आलिम अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अल्लाह आलिम है। ये नहीं कहा जाएगा कि नूर अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अल्लाह नूर है। ये नहीं कहा जाएगा कि हर खालिक अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाएगा कि खालिक अल्लाह है। ऐसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि अली अल्लाह है, मगर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह अली। एक सलावत और पढ़ते हुए मोहम्मद वाले। देखिए कबला, जो बात कोई जाकिर, कोई खतीब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में कहता है, कभी कभी कोई शायर उसको 2 मिसरों में कह देता है या रुबाई में कह देता है। हमारी जान कुर्बान मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामो, सुने कबला, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकाम, हमारी जान कुर्बान क्या क्या अशार फरमाए, और उनकी फिक्र कितना आगे चलती थी, उनकी फिक्र कितना आगे चलती थी। आज अगर कोई ट्रेन में बैठा हो और कोई आदमी कहे कि मैं पॉमिस्ट्री जानता हूँ, तो हर आदमी हाथ बढ़ा देता है, जरा देखिए हमारे हाथ की लकीरें क्या कह रही। आदमी बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी बताता है, ये लकीर जो है ये माल की है, और ये औलाद की है, और ये जायदाद की है। और कंजूस से कंजूस आदमी से अगर ये कह दिया जाए कि आपके पास पैसा आता है मगर टिकता नहीं, तो यकीन हो जाता है। सलावत पढ़े सलावत पढ़ते मोहम्मद। तो क़िबला लोग समझते हैं कि हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, हाथ की लकीरों में तकदीर होती है, लेकिन आज की तहकीक ये बताती है कि ये हाथ की लकीरें जो हैं वो तकदीर वक़दीर नहीं बताती, बल्कि अल्लाह ने इंसान को एहसनत तक़वीम से खल्क़ किया है। लिहाजा ये लकीरें गिरफ्त के लिए हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। अगर ये लकीरें ना होती तो हम इसको इस तरह पकड़ नहीं सकते, यानी गिरफ्त के लिए। आप सुनिए, नमाज करना गिरफ्त के लिए अल्लाह ने हाथों में ये लकीरें बनाई हैं। अब 150 पौने 200 साल पहले अहले बैत के चाहने वाले इल्म की किस मंजिल के ऊपर थे कि मीर साहब ने हाथों की लकीरों का सही मकसद बयान फरमाया। वो फरमाते मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे। बुरा न माने तो एक जुमला कहूं कि अनीस और दबीर के अहद के लखनऊ में जनाब तो मौला अली ही थे। एक सलावत मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़ते मोहम्मद वाले।
कभी कभी कुछ सुनाना हो तो मदद हासिल करने के लिए, लोगों को आमादा करने के लिए भी कुछ सुनाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको मीर साहब को 2 मिसरे सुना दिए। मैं मिर्ज़ा दबीर की एक रुबाई आपको सुनाना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। जो मौजू चल रहा है उसी के तहत मिर्ज़ा दबीर आला मकामहू इरशाद फरमाते हैं। देखिए, आज अली वलीउल्लाह के सिलसिले में कोई कुछ भी कहे, ये जायज़ है, जायज़ नहीं है, मुस्तहब है या वाजिब है, ये है वो है, लेकिन अब कोई नाराज़ हो या खुश हो, आप देखें मिर्ज़ा दबीर क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं हैदर को जो खालिक का वली कहता है, सुनिएगा, देखिए जिसके दिल में अली रहता है वो खामोश नहीं रह सकता। वो फरमाते हैं कि हैदर को, सुनिएगा, हैदर को जो खालिक का वली कहता है, हैदर को जो खालिक का वली कहता है, शाबाश कदीर अज़ली कहता है। एक सलावत पढ़े बोलो मोहम्मद वाले। यानी अली वलीउल्लाह कहने वाले को दुनिया शाबाशी नहीं देती, वो कहते हैं शाबाश शाबाश। सुने क़िबला, ये मीसम जादी नहीं है कि जो चाहे कह लीजिए। मिर्ज़ा दबीर की रुवायत सुना रहा हूं, किसी के मुंह में जबान हो तो एतराज करे। वो फरमाते हैं कि हैदर को जो खालिक का वली कहता है, शाबाश कदीर अज़ली कहता है, शाबाश कदीर अज़ली कहता है। और कहता है नुसैरी तो अली को अल्लाह। मिर्ज़ा दबीर फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कहता है नुसैरी तो अली को अल्लाह, बंदा अल्लाह को अली कहता है। देखिए क़िबला, शब बेदारी की मजलिस है और हक़ जो है वो अंजुमनों का है। अभी वो नोहाखानी और सीना जनी करेंगे। बस मैं चाह रहा हूँ कि 35-40 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो जाए और तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। अब ये भी ना समझिएगा कि खाली शायरी है। शेख सदूक अलैहिर्रहमा, शेख सदूक अलैहिर्रहमा, शेख सदूक फरमाते हैं अपनी किताब अत-तौहीद में, यानी जो किताब तौहीद के सिलसिले में लिखी है उसमें, शेख सदूक फरमाते हैं कि अल्लाह को, सुनिएगा, अल्लाह को इस बात की कोई एहतियाज नहीं थी कि वो अपना कोई नाम रखे। हाय हाय हाय, आपने शायद गौर ही नहीं किया। वो कहते हैं अल्लाह को इस बात की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये इमाम जाफर सादिक की हदीस है जिसको शेख सदूक ने लिखा है। तो ये मिर्जा साहब की तायीद जो है वो इमाम की हदीस से हो रही है। वो कहते हैं अल्लाह को, इमाम फरमा रहे, छठे इमाम फरमा रहे, शेख सदूक नकल कर रहे हैं कि अल्लाह को इस बात की कोई एहतियाज नहीं थी कि वो अपना कोई नाम रखे, लेकिन ये बंदों की जरूरत थी कि अल्लाह के कुछ नाम हों। क्या सुन रहे हैं आप भाई? जिनसे बंदे अल्लाह को पुकारे, लिहाजा अल्लाह ने खुद अपने कुछ नाम रखे। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो अपना सबसे पहला नाम रखा वो है अलीयुल अज़ीम। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, वो है। अब देखिए क़िबला, बात बढ़ती जा रही है, यहाँ बात और आगे जा रही है ना। मिर्ज़ा दबीर, अब ये शेख सदूक आपके सामने आ गए और शेख सदूक भी इमाम जाफर सादिक की हदीस सुना रहे हैं।
हैं? क्या सुना रहे हैं कि अल्लाह ने अपना पहला नाम क्या रखा? अलीयुल अजीम। इसीलिए कुरान की तिलावत के बाद हर मारिफत वाला कारी कहता है सदक़ल्लाहुल अलीयुल अजीम। लेकिन अब इधर कुछ साल से कुछ लोगों ने छोड़ दिया कहना। अब वो आप सुने उन्हें, वो कहेंगे सदक़ल्लाहुल अजीम। देखिए लोग कहते हैं मजलिस में मैसेज होना चाहिए, मेरी बात सुने, बहुत जरूरी है। कहते हैं सदक़ल्लाहुल अजीम। देखिए आप बाजार जाते हैं, आपको कोई अच्छा सा फ्रेम मिल गया, उस पर कुछ लिखा हुआ है, आप खरीद के लिया, आपने अपने घर में दीवार पर टांग लिया। खुदा के लिए हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सोच समझ के लेके आया कीजिए। नहीं पढ़ पाते हैं, अब क्या कहूं मैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी को दिखा लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, समझे आप? ले आए जाके सूरह कौसर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है सदक़ल्लाहुल अज़ीम, लाके ड्राइंग रूम में टांग दिया। आप शिया हैं तो घर की दीवारें भी शिया होना चाहिए। बिल्कुल अक्ली नहीं। खुदा के लिए हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त कौमियात से बचा के दीनियात पे सर्व कीजिए। एक सलावात पढ़े वालों हम पढ़िए, उस पर सदक़ल्लाहुल अज़ीम लिखा हुआ है, लाके टांग लिया। क्यों टांग लिया? रोज़े क़यामत सवाल होगा तुमसे, हैं? आयतुल कुर्सी आधी आपके घर में लगी हुई है, क्यों लगी है? आप गौर नहीं कर रहे हैं? कलमा ला के लगा लिया, देखने में अच्छा लग रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके घर में भी लटक रहा है। क्या मतलब भाई? जन्नत का दरवाजा अच्छा नहीं लगता? ये सब लटकाने से अच्छा है कोई अच्छी सी सीनरी ला के लटका लो। कलमा हो तो मुकम्मल, आयतुल कुर्सी हो तो मुकम्मल, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लोगों ने पहचान बना ली। अब वो कह रहा खाली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब अदावत तो मौला अली की इस मंजिल पे आए कि अली की अदावत में अल्लाह को भी अली कहना छोड़ दिया। तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कुरान पढ़ने के बाद कहा जाता, क्यों? अल्लाह ने अपना जो पहला नाम रखा वो अलीयुल अज़ीम। ये भी एक मौजू है, फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हो सकता है कोई कहे कि क्या मौला अली को भी अजीम कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। जब अर्श को अजीम कहा जा सकता है, बोलो भाई बोलो, जब इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम कहा जा सकता है, तो अली को अजीम क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या परेशानी? तो अल्लाह ने अपना पहला नाम रखा अलीयुल अज़ीम, उसमें भी अली पहले, अजीम बाद में। अब जो सामने खड़े हुए ये जो इधर खड़े जो उधर खड़े, मेरे ख्याल में कोई ऐसा ना होगा जो सुन के महसूस ना करे। जो महसूस करेगा वो महसूस भी होगा और उसकी जबान उसका इजहार भी करेगी। अरे भाई अल्लाह का पहला नाम अलीयुल अज़ीम, उसमें भी अली पहले। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जो अल्लाह का पहला नाम है वही हमारा पहला इमाम है।
अब समझ में आया कि अली अल्लाह का नाम है, नाम अली अल्लाह का नाम। कुरान के हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा हो जाता है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ये तो है ही नहीं कहीं, ये शुरू करता हूं, ये कहां है? शुरू करता हूं, ये कहां है? किसी पढ़े लिखे आदमी से जाके पूछे कि किस चीज का तर्जुमा है शुरू करता हूं, है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सही तर्जुमा अगर किया जाए तो अल्लाह के नाम के साथ। लेकिन जब मासूम से पूछा गया कि ये जो बे है इसका मतलब क्या है, ये जो बे है इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा ये बे जो है ये इस्तिआनत को जाहिर करता है। इस्तिआनत का मतलब मदद। सुने क़िबला, हल्की बात नहीं हो रही, मदद। अब मदद क्या, किस चीज से मदद मांगी जा रही है? कहा मदद चाहते हैं अल्लाह के नाम से। सुना आपने या नहीं सुना? हम मदद चाहते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आपने गौर नहीं किया? अल्लाह से मदद नहीं। अरे भाई क्या है? बिस्मिल्लाह, बिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह। सुन रहे हैं? बिस्मिल्लाह। हम मदद चाहते हैं अल्लाह के नाम से, मदद चाहते हैं अल्लाह के नाम से। हमें बताओ अली अल्लाह का नाम है या नहीं? अली अल्लाह का नाम है या नहीं? का बेशक अली अल्लाह का नाम है। लोग हमसे पूछते हैं या अली मदद क्या है? हम अब बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है या अली। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। मेरे ख्याल में थक गए आप। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अल्लाह जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान भी रहमत बरसाने वाला, रहीम भी रहमत बरसाने वाला। तो फिर अगर अल्लाह ने रहमान कहा था तो रहीम नहीं कहता, रहीम कहा था तो रहमान नहीं कहता। तो जब सरकार सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया तो फरमाया कि अल्लाह की रहमत दो तरह की है, एक उमूमी या खुसूसी। उमूमी रहमत का ताल्लुक उसकी रहमानियत से, खुसूसी रहमत का ताल्लुक उसकी रहीमियत से। वो रहमान है सबके लिए, वो रहमान है सबके लिए। जब पानी बरसता है तो मुसलमान के खेत में भी, काफिर के खेत में भी। धूप निकलती है तो कलमा पढ़ने वाले के घर में भी और जो कलमा नहीं पढ़ता उसके घर में भी। रिज़्क़ सबके लिए है, अनाज सबके लिए है, बारिश सबके लिए होती है। ये उसकी रहमानियत है। लेकिन रोज़े क़यामत उसकी रहमत सबके लिए नहीं होगी। वो उसके नेक बंदों के लिए होगी, वो इताअतगुज़ार बंदों के लिए होगी। तो वो जो रहमत है उसका ताल्लुक रहीमियत से है। समझ रहे हैं? उसका ताल्लुक रहीमियत से है। हमारी जान कुर्बान, हमारे मौला की भी अजब शान है। लोग कहते हैं साहब आप ये कहते हैं रोज़े क़यामत अली आपको जन्नत में लेके जाएंगे,
लेकिन उन्होंने तो उनकी भी मदद की, उनकी भी मदद की, उनकी भी मदद की। अब उनकी मदद करके अली बता रहे थे मैं रहमान का नुमाइंदा हूं, कयामत में हमें जन्नत में ले जाके बताएंगे हम रहीम। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद व आले। और अजीजों, वो शियाई का जिसके दिल में अली ना रहते हो, हम पर कितने जुल्म हो रहे हैं आप देख रहे हैं। हम तो इंसानियत के नाम पर तल्ख है बात, उनके लिए भी आवाज़ एहतजाज बुलंद कर देते हैं जो हमें शिया, हमें मुसलमान ही नहीं समझते। मैं कुछ अर्ज कर गया आपकी खिदमत, जो हमें मुसलमान ही नहीं समझते, लेकिन हम ज़बह किए जा रहे हैं, लोग खामोश। हम मारे जा रहे हैं, लोग खामोश। हमारे बुजुर्गों को गोली मारी जा रही है, लोग खामोश। छोटे छोटे बच्चों को छुरी दिखा के पूछा जा रहा है तुम्हें पहले कौन मरना पसंद करेगा, लोग खामोश। अब पाकिस्तान में एक ऊंटनी की टांग कट गई, मुसलमान बेकरार होकर रोने लगे, शायद अम्मा याद आ गई। शियों को बेदर्दी से ज़बह किया जा रहा है। उनके सरों को ठोकरें मारी जा रही हैं फुटबॉल की तरह। सीरिया में क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं? आप बताइए मुझे, आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा बड़ा अफसोस हुआ? हमारा तो कोई है ही नहीं ऐसा। तो एक सलावत पढ़, किसी ने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, बहुत गलत हो रहा है, न कोई बयान न कोई एहतजाज है, सब खामोश, सब के सब खामोश। क्यों? क्या? इसलिए कि शिया कत्ल किए जा रहे, शिया कत्ल हो, सब समझ में आ रहा। आज बहस किया जा रहा है साहब, बहस किया जा रहा है साहब, औरंगजेब जालिम नहीं था, औरंगजेब जालिम नहीं था। क्या सुन रहे हैं आप? हम पहले जूलानी पे बात करो। सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हैं तुम्हारे अमीर, ऐसे ही वो भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे वैसों को इस्लाम का आइकॉन बना के पेश ही नहीं किया। कोई कुछ भी कहे, शहीद सालिस के मानने वाले मुगल एम्परर्स की तारीफ कर ही नहीं सकते। सलावत पढ़ा एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश। हाँ अजीजों, और सिर्फ एक चीज़, मौला कायनात की अदावत, मौला अली की दुश्मनी। ये दुश्मनी कहाँ तक पहुंची हुई है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। 19वीं रमज़ान अली हालत नमाज में
हाकिम का भेजा हुआ कातिल, जहर में बुझी हुई तलवार, मौला अली सजदे से सर उठा रहे हैं, अली के सर पर ज़रबत लगाई जा रही है। मस्जिद कूफा की कंदीलें आपस में टकरा रही हैं। सैयदुल मलाइका जिब्राइल आवाज दे रहे हैं, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। आप 2-3 दिन से ये मसाइब सुन रहे हैं, जब सुनते हैं आंखों में आंसू आते हैं, आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं। ये ताबूत आपके सामने रखा हुआ है, मौला अली का ताबूत। खुदावंद आलम उन बुजुर्गों के दर्जात में और इजाफा फरमाए जिन्होंने हमारे लिए सवाब और अजर हासिल करने का ये ज़रिया फराहम किया। हाँ अज़ीज़ों, जब ताबूत निकलता है किस तरह से आप गिरिया करते हैं। आज सुबह को आप शबीह ताबूत लेके आए गिलीम में, क्या हालत थी। पढ़ देते हैं हम बड़ी आसानी से, ज़रा सोचिए तो। गिलीम में लेकर इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को चले, घर में लेके आए। अरे मैं क्या अर्ज करूं, जंग ओहद में पैगंबर इस्लाम जख्मी हो गए। कुछ लोग मदीने की तरफ ये कहते हुए आए कि मोहम्मद कत्ल हो गए। रसूल की बेटी चादर ओढ़ के घर से बाहर आ गई, मेरे बाबा कहाँ हैं। यहाँ जख्मी अली को घर में लाया जा रहा है, ज़ैनब मौजूद हैं, उम्मे कुलसूम मौजूद हैं। अरे बेटियों पर क्या गुजर गई होगी। वो बाबा जो सुबह घर से गए थे, आज उन बाबा को गिलीम में रख के लाया जा रहा है जख्मी हालत से। कंबल जो है वो खून से तर हो रहा है। अली को ला के बिस्तर पर लिटाया गया। बेटियों ने अपने हाथ से बाप के खून को साफ किया। या अली, सर तो जख्मी हुआ, लेकिन या अली कम से कम बेटियों ने खून को साफ तो किया। लेकिन हाय करबला, हुसैन की वो कमसिन बेटी क्या करे जिसके रुखसारों पर तमाचे मारे जा रहे हैं, जिसके कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हबीब जर्राह को बुलाया गया, वो आया, उससे जख्म सर को देखा, एक कल्ले गोश्तपन मंगवाया, उसमें से एक नस निकाली, उसको जख्म सर में रखा, पट्टी बांधी, चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया, फिर पट्टी खोली, उस नस को निकाला, गौर से देखा, गोशे में जाके इमाम हसन से कहने लगा, ये तलवार जो आपके बाबा के सर पर लगाई गई है, इसे जहर में बुझाया गया, इसके चंद कतरे काफी थे, सारा कूफा मर जाता अगर ये जहर दे दिया जाता। ये तो अली शेर खुदा हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं।
अब अभी तो एक रिवायत है, वो कहने लगा अब अली बच तो नहीं सकते, शहादत तो ज़रूर होगी, लेकिन अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अली को शीर पिला दिया जाए। तो अली कुछ वक्त तक और दुनिया में रह सकते हैं। आबिदों कूफे में ये खबर फैली कि तबीब ने बताया है कि अली को शीर पिलाया जाए। इमाम हसन को एहसास हुआ कि घर के दरवाजे पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। आगे दरवाजा खोला, देखा छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध के प्याले लिए हुए खड़े हुए हैं। बच्चों क्या बात है कि हमने ऐसा ऐसा सुना है कि हमारे आका को दूध की जरूरत है, अब हम दूध न पिएंगे, हम ये दूध अपने आका के लिए लेंगे। इमाम हसन फरमाते हैं ये कूफे के वो यतीम बच्चे थे जिनकी किफालत मौलाए कायनात किया करते। जज़ाकल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है। एक बात अभी इससे पहले की मजलिस में पढ़ रहा था आपके सामने अर्ज करूं और मजलिस के तमाम कर दूं कि फजर के वक्त अली के सर पर ज़रबत लगी, जोहर का वक्त आया, अली के घर में अली की बेटियों ने रोना शुरू किया। बीबी ज़ैनब पछाड़े खाने लगी, उम्मे कुलसूम सरो सीना पीट कर रोने लगी। मौला अली ने बहनों से पूछा कि रोने का सबब क्या है। बीबी ज़ैनब ने कहा जिंदगी में पहली बार अपने बाबा को बैठ के नमाज पढ़ते देखा। जहाँ फाके आम बात हो वहाँ बीबी ज़ैनब कह रही है पहली बार हमने अपने बाबा को बैठ के नमाज पढ़ते देखा। मैं कहूँगा ये बीबी आपने अपने बाबा को बैठ के नमाज पढ़ते देखा, आप गिरिया करने लगी, लेकिन बीबी कैद खाने शाम में एक अली आपको बैठ के नमाज पढ़ते देखेगा। हाँ सैयदे सज्जाद